स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1947, बी 1956, सी 1960, डी 1971। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1960। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के नेटवर्क के तीव्र विकास के समन्वय के लिए की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। बीआरओ ने अब अपना कार्यक्षेत्र हवाई पट्टियों, भवन परियोजनाओं, रक्षा संबंधी निर्माण तथा सुरंग निर्माण तक विस्तारित कर लिया है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। रेड क्राउन रूफ टर्टल की IUCN रेड लिस्ट में संरक्षण स्थिति क्या है? ए कमजोर, बी लुप्तप्राय, सी निकट संकटग्रस्त, डी गंभीर रूप से संकटग्रस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गंभीर रूप से संकटग्रस्त। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रेड क्राउन रूफ टर्टल की IUCN रेड लिस्ट में संरक्षण स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। यह भारत में पाई जाने वाली 24 स्थानिक प्रजातियों में से एक है। इस प्रजाति के नरों के चेहरे तथा गर्दन पर लाल, पीली, सफेद और नीली जैसी चमकीली रंगतें पाई जाती हैं, जो इसकी विशेष पहचान है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, आर्कटिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र भारत के आर्कटिक अनुसंधान के लिए प्रमुख एजेंसी है। 2. भारत ने स्वालबार्ड आर्कटिक अनुसंधान बेस पर हिमाद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। 3. भारत आर्कटिक परिषद का प्रेक्षक राष्ट्र है और इसके 6 कार्य समूहों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्कटिक क्षेत्र। भारत की आर्कटिक भागीदारी वर्ष 1920 में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ प्रारंभ हुई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र भारत के आर्कटिक अनुसंधान के लिए प्रमुख एजेंसी, अतः कथन 1 सही है। वर्ष 2008 में भारत ने स्वालबार्ड आर्कटिक अनुसंधान केंद्र में हिमाद्री अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की, अतः कथन 2 सही है। भारत वर्ष 2013 में आर्कटिक परिषद का प्रेक्षक देश बना और इसके 6 कार्य समूहों में सक्रिय रूप से योगदान देता रहा, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रे वुल्फ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह रात्रिचर और शेष शिकारी है जो छोटे समूहों में शिकार करता है तथा अन्य भेड़िया उपप्रजातियों की तुलना में कम मुखर है। 2. यह तिब्बती और अरब भेड़ियों के बीच का होता है एवं गर्म जलवायु के अनुरूप होने के कारण इसमें शीत ऋतु के लिए मोटी खाल की कमी होती है। 3. यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय ग्रे वुल्फ। भारतीय ग्रे वुल्फ की एक उपप्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पश्चिम एशिया में पाई जाती है। यह रात्रिचर और शेष शिकारी है जो छोटे समूहों में शिकार करता है तथा अन्य भेड़िया उपप्रजातियों की तुलना में कम मुखर है, अतः कथन 1 सही है। यह कैनिडे परिवार का एक मांसाहारी जीव है जो आकार में तिब्बती और अरब भेड़ियों के बीच का होता है एवं गर्म जलवायु के अनुकूल होने के कारण इसमें शीत ऋतु के लिए मोटी खाल की कमी होती है, अतः कथन 2 सही है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभ्यासों पर विचार कीजिए। 1. युद्धाभ्यास, 2. एक्वेरियन, 3. अजय योद्धा। उपर्युक्त में से कितने भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, यह भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसे सहयोग को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण साझा करने एवं संयुक्त संचालन कौशल का निर्माण करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्वेरियन जिसका अर्थ है मित्र, एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है जो भारत और मालदीव में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अजय योद्धा, यह भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं के बीच द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत एवं यूनाइटेड किंगडम में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना तथा सकारात्मक सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है जिसकी सीमा कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका से लगती है। 2. मिसिसिपी और रियो ग्रांडे 2 प्रमुख नदियां हैं जो इस खाड़ी में प्रवाहित होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक विशाल जल निकाय है। यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है जो क्यूबा, मैक्सिको और अमेरिका से घिरी हुई है। यह फ्लोरिडा जलडमरू के माध्यम से अटलांटिक महासागर से और युकाटान चैनल के माध्यम से कैरिबियन सागर को जोड़ती है। कथन एक सही नहीं है। मिसिसिपी और रियो ग्रांडे 2 प्रमुख नदियां हैं जो इस खाड़ी में प्रवाहित होती हैं। कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, लॉस एंड डैमेज फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक वित्तीय तंत्र है जिसे जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय परिणामों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें अनुकूलन प्रयासों के माध्यम से टाला या कम नहीं किया जा सकता। 2. यह जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले आर्थिक और गैर आर्थिक नुकसान से पीड़ित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लॉस एंड डैमेज फंड यह एक वित्तीय तंत्र है जिसे जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय परिणामों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें अनुकूलन प्रयासों के माध्यम से टाला या कम नहीं किया जा सकता। अतः कथन 1 सही है। यह आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों तरह के क्षति से पीड़ित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. यह भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। 2. यह इटली के एक स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है। 3. इसकी राजधानी पलेर्मो है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप उपयुक्त विशेषताओं के अनुरूप है? ए. सार्डिनिया, बी. कोर्सिका, सी. सिसिली, डी. क्रेते। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सिसिली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिसिली भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप है जो दक्षिणी इतालवी प्रायद्वीप पर स्थित है। यह इगादी, लिपारी, पेलागी और पेंटेलेरिया द्वीपों के साथ इटली के एक स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है। सिसिली की राजधानी पलेर्मो है जो द्वीप का सबसे बड़ा शहर भी है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में आने वाला अल्फा फोल्ड किससे संबंधित है? ए. एक एआई आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण। बी. एक नया एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान मॉडल। सी. एक उच्च गति वाले जल के नीचे संचार प्रौद्योगिकी। डी. डार्क वेब लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली एक क्रिप्टो करेंसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. एक एआई आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अल्फा फोल्ड डीप माइंड द्वारा विकसित एक एआई संचालित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है। यह 3D प्रोटीन संरचनाओं की सटीक भविष्यवाणी करता है, जिससे दवा खोज, रोग अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी में क्रांति आती है। आणविक जीव विज्ञान में 50 वर्ष पुरानी चुनौती को हल करके अल्फा फोल्ड ने चिकित्सा और सिंथेटिक जीव विज्ञान में सफलताओं को गति दी है, जिससे वैज्ञानिकों को जटिल जैविक तंत्रों को कुशलतापूर्वक समझने में सहायता मिली। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ए. चंद्र के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक ब्लैक स्पॉट। बी. प्रशांत महासागर में स्थित एक बृहद जलमग्न खाई। सी. अटलांटिक महासागर में शांत समुद्रों का क्षेत्र। डी. अंटार्कटिका में खोजी गई नई झील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. चंद्र के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक ब्लैक स्पॉट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्र के उत्तरी गोलार्ध के प्रत्यक्ष भाग पर स्थित एक अंधकारमय बृहद क्षेत्र है। यह ट्रैंक्विलिटिस बेसिन में स्थित है। इस क्षेत्र को समुद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय की खगोलविदों के अनुसार उन्होंने चंद्र पर महासागर और समुद्र देखे। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है? ए. दक्षिणी थाईलैंड, मलेशिया और निकोबार द्वीप समूह। बी. पूर्वी इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। सी. अंडमान द्वीप समूह, वियतनाम और लाओस। डी. मध्य भारत, भूटान और नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. दक्षिणी थाईलैंड, मलेशिया और निकोबार द्वीप समूह। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुंडालैंड हॉटस्पॉट दक्षिणी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के पश्चिमी आधे हिस्से के एक छोटे हिस्से को कवर करता है। निकोबार द्वीप समूह, जो भारतीय क्षेत्राधिकार में है, भी इसमें शामिल है। गौरतलब है कि यह हिंद महासागर के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों तक फैला हुआ है। यह हॉटस्पॉट ओरंगुटान, पिगटेल लंगूर, जावा और सुमात्रा के गैंडे तथा केवल बोर्नियो में पाए जाने वाले प्रोबोस्किस बंदरों जैसी प्रतीकात्मक प्रजातियों का आवास है। सुंडालैंड को विश्व के सबसे बड़े फूल रेफ्लेशिया का घर होने का गौरव भी प्राप्त है, जिसका व्यास 1 मीटर है। अतः विकल्प ई सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। काली सिंध नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ए. यमुना, बी. नर्मदा, सी. चंबल, डी. तापी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।